साथियों नमस्कार। समस्त जीवों को शास्त्रों ने 4 भागों में बांटा है। उद्भिज यानी झाड़ पेड़, स्वेदज यानी जल के विकार से उत्पन्न होने वाले जुएं आदि, अंडज यानी पक्षी, और जारज यानी थैली को बोलते हैं, तो जिसमें बना बनाया बच्चा माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है, उसमें पशु और मनुष्य दोनों आते हैं। मनुष्य की उत्क्रांति पशु से मनुष्य बनता है। तो जो पूर्व मनुष्य बनने के बाद में जो पूर्व अवस्था है यानी पशु, उसके गुणों का दृश्य भी मनुष्य में दिखता है। इसलिए शास्त्रों ने मनुष्यों के भी 4 प्रकार बताए हैं। मनुष्यों को 4 श्रेणी में बांटा है: पशु मनुष्य, मनुष्य मनुष्य, नर मनुष्य और नारायण। नारायण यानी अवतार भी मनुष्य ही होते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आज का विषय जो है पशु मनुष्य है। पशु मनुष्य जो होता है वो उसमें मलिन तमोगुण प्रधान रहता है, यानी शरीर को ही वो सब कुछ मानता है, शरीर के लिए ही जीता है। वो दूसरों के गुण स्वभाव को नहीं देखता, जात पाति को देखता है। चमत्कार में बहुत बड़ी शक्ति है, ये वो मान के चलता है, और अपने व्यष्टि सुख के लिए इंद्रिय भोग का जो कार्य है वो उसको पर्व लगता है। मजा मौज करना, पार्टी बाजी करना, इसमें उसको विशेष रुचि रहती है। दूसरी बात, उसके गुण ये रहते हैं कि उसका व्यष्टि भाव बहुत प्रबल रहता है, अहंकार धारण करता है। मैं नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता, मैंने ही सब कुछ किया है। दूसरी बात, उसके जो कर्म हैं उसको हिंसा में रुचि रहती है। हिंसा से आशय केवल मार काट से नहीं है, मन वचन कर्म से दूसरों को अकारण दुख पहुंचाना हिंसा है। तो वो मन में कुछ रखता है और बोलता कुछ और है, और उसके कर्म में कुछ और का दृश्य दिखता है, यानी करता कुछ और ही है। और प्रयास ये करता है कि मैं भर सुखी रहूं, बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जिसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं तो वो मनुष्य का शरीर तो मनुष्य का है, पर उसको शास्त्रों ने पशु मनुष्य कहा है। तो ये जानकारी होना इसलिए जरूरी है कि हमारे व्यवहार में कठिनाई ना हो। आगे हम मनुष्य के बारे में चर्चा करेंगे। नर्मदे हर। साथियों नमस्कार।